क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिटर्मिनेंट, कि आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है कि इनका ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैट्रिसेस दिए गए हैं उन सब का डिटर्मिनेंट आपने मालूम करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है, ए मैट्रिक्स हमारे सामने है। अब इस ए मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा और साथ साथ मालूम करने के दौरान जो है आप ये भी सीख लोगे कि डिटर्मिनेंट कहते किसको और मालूम कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो देखिए, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे होते हैं तो उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहा हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे ए के आसपास दो लाइनें डाल दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहा हूं। या फिर इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डी ई टी लिख देंगे और उसके बाद ए लिख देंगे, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे लिखो, इसका मतलब ही डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है, और चाहे आप ऐसे लिखो, इसका भी मतलब डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है। मुझे ये लाइनें डालना आसान लगता है और ये पसंद है, तो मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस को। बाकी आप चाहे तो इस तरह से कर लो, चाहे इस तरह से, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए इसके आसपास ऐसे बार्स डाल दूंगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू को भी ऐसे ही मेंशन करते हैं बार्स के जरिए, ठीक है। आप लोगों को शायद याद होगा, या 7 चैप्टर में जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक इसी तरह जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना हो उसके आसपास भी लाइन डाल दीजिए, ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है उसे खत्म कर दीजिए। इसका मतलब ये होगा कि हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहे हैं। अच्छा, बाज़ टीचर्स ऐसे करवाते हैं या बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे कर लेते हैं कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप डालने का मकसद ये होता है इनिशियल स्टेजेस में आप, तो आपको हर तरीके से समझ में आना चाहिए। बाद में डायरेक्ट कर लो, उसका मसला नहीं है। ओके, तो अगला स्टेप क्या होगा, अब इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इससे आगे ऐसे करेंगे कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, ये दोनों जो कि अभी हाईलाइट किए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन में एक बात का ख्याल रखना है, पहले करवाते हैं। देखें, -1 को मैं करवाऊंगा 0 के साथ और फिर 2 को करवाऊंगा 1 के साथ, ठीक है। ऐसे ही हो गया ना, इन दोनों को करवा दिया। अब याद क्या रखना है आपने, याद ये रखना है कि इनके दरमियान में माइनस का साइन आएगा। जब भी इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाओ तो उसके बाद जब भी इस पे जाने लगो तो दरमियान में माइनस का साइन डालकर आगे जाइएगा, वरना सवाल गलत हो जाएगा। गलत क्या होगा ही नहीं आप लोगों से। तो ये हो गया आगे, बिल्कुल आसान सी बात है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। इसी तरह 2 1 जा 2, तो इन दी एंड हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया -2। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, -2। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी 3 भी ऐसी हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके आसपास इधर बार डाल दूंगा और इसका लेना है तो इधर भी दो लाइनें डाल लेता हूँ, बीच में लिख दूंगा 1 3 2 -2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा क्रॉस -2 के साथ, फिर आ जाएगा -2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 के साथ, और ये हो जाएगा -2 और 3 2 द 6, और इन द एंड आंसर आ गया -8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने सी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ये सी लिखा, ऐसे दो लाइनें डाली, इधर भी जो है ऐसे दो लाइनें डाल दी, और इसके बाद 3 2 3 2 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 माइनस आ जाएगा, फिर 3 × 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 द 6 -6, और ये प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये और पीछे बच जाएगा 0, और 0 हमारा आंसर होगा। तो डी मैट्रिक्स हमारे सामने, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना हो तो डी के आसपास बार डाली और यहाँ पे आया 3 2 1 4, और ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 को 4 के साथ, -1 को 2 के साथ, और इन दी एंड 4 3 द 12 -2, इन दी एंड 12 में से 2 गए 10, और 10 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने ये बताना है कि जितने भी मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिए गए हैं कौन से सिंगुलर्स हैं और कौन से नॉन सिंगुलर है। तो अब सवाल ही पैदा तो होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो आसान सी बात है, सिंगुलर को याद रख लो और नॉन सिंगुलर खुद ही याद हो जाएगा। सिंगुलर कौन सा मैट्रिक्स होगा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो सिंगुलर कहेगा, और 0 के इक्वल ना आए तो वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। तो आसान सी बात ही याद हो गई होगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये मैट्रिक्स ए है, ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, अब ये मालूम करने
करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा, तभी तो पता चलेगा। तो डिटर्मिनेंट लेना हम सीख चुके हैं, यहाँ पे 2 लाइनें डाली और उसके बाद जो है आप यहाँ पे 2 लाइनें डाल लें, 3 6 2 4, और यहाँ पे ऐसे 2 लाइनें डाल लें और इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 को 4 के साथ और -2 को 6 के साथ, और इन दी एंड 4 3 द 12 -6 टू द 12, तो बदले में हमारे पास आंसर क्या आया, 0। तो अब आंसर 0 आ गया तो पता क्या चला कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह सारे मालूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, जिसमें बी मैट्रिक्स है। अब ये सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है, ये मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए दोनों तरफ जो है इस तरह बार्स डाल दी। यहाँ पे लिखा 4 1 3 2, और इसके बाद जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, -3 को 1 के साथ, और इन दी एंड 4 टू द 8 -3, और इन दी एंड 8 में से 3 गया तो पीछे बच गया 5। तो बी डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया, 5। तो पता ये चला कि ये 0 के बराबर नहीं आया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट बी इज नॉट इक्वल टू 0, सो यहाँ पे लिख देंगे मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो भी मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो यहाँ पे सी लिख के बार डाल दी और 2 बार डाल दी हमने इधर, और यहाँ पे लिखा 7 -9 3 एंड 5, और अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 को 5 के साथ और -3 को हम करवाएंगे -9 के साथ। तो ये 5 7 35, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 9 3 27, और 35 में 27 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 65। और यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि सी का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे सो सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं कि सिंगुलर है नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे लिखा डी, और ये आगे डिटर्मिनेंट का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 5 -10 -2 4, और ये ऐसे लाइन आ जाएगी। अब 5 को करेंगे 4 के साथ, माइनस इंटू -2 और -10, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 5 4 20, और 3 यानी कि माइनस है। याद रखिएगा ये चीज़ कि जब भी ऑड नंबर में माइनस हो मल्टीप्लाई में, जैसे फॉर एग्जांपल माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, अब ये इवन नंबर है, ठीक है, क्योंकि 1 2 माइनस है, ठीक है। लेकिन जब भी 3 आ जाएंगे, ठीक है, तो या फिर 5 आ जाएंगे या फिर 7, जब भी ऑड नंबर वाले माइनस के डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उस वक्त जो साइन आता है वो क्या आता है, माइनस आता है। और जब भी इवन के होते हैं तो प्लस आ जाता है। तो अब यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और 10 टू द 20। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों ऑपोजिट साइन के साथ सेम नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। तो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, इफ इट एग्जिस्ट, अगर मुमकिन है तो, ऑफ ईच का मतलब हर एक का, यानी जितने भी क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक हैं, तो जिनका मुमकिन है उनका आपने क्या मालूम करना है, उनका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। अब पहला सवाल तो ये पैदा हो जाता है कि सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब, जैसे ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो इट्स मीन के ए के ऊपर आ जाएगा -1। ये -1 शो करता है कि आप इनवर्स मालूम करो किसका, जिसके ऊपर डाला है। जैसे अगर बी का इनवर्स मालूम करना है तो आप यहाँ पे बी के ऊपर -1 डाल दोगे, ठीक है। तो अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है या किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो उसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जैसे ए का मालूम करना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स का
मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स मालूम करने का। ठीक है, अब एक और सवाल पैदा होता है कि सर एडजॉइंट ए किसे कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसके अंदर मैं बता दूंगा एडजॉइंट ए किसे कहते हैं, परेशान नहीं होना। लेकिन इससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि सर इफ इट एग्जिस्ट, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर मुमकिन हो तो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि सर मुमकिन है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका इस तरह से पता चलेगा कि जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स मालूम कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा तो ही हम उसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं मालूम कर सकते। बिकॉज देखो सोचने की बात देखो कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आ गया एडजॉइंट ए और नीचे 0 आ गया, तो अब 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। इसलिए 0 जो है वो नहीं आना चाहिए। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है कि जब भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आसान लफ्ज़ों में मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताऊं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी 0 के बराबर नहीं होगा, तभी उसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। और मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला ये होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं कि इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं या नहीं। तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं। आप लोगों को आ गया होगा, तो इधर 2 लाइनें डालें और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट मालूम करूं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और 0, और उसके बाद आ जाएगा माइनस, और उसके बाद 2 × 3। ठीक है, इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और -3 to the 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन आप स्टेटमेंट में भी यहाँ लिख देंगे सो ए इन्वर्स इज पॉसिबल। ठीक है, स्टेटमेंट डाल दी। अब मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स कैसे मालूम करेंगे, उसका फार्मूला ये था यहाँ पर कि ए इन्वर्स बराबर है किसके, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो अगर मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स मालूम करना है तो पहले एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि एडजॉइंट ए कैसे मालूम करते हैं। तो देखिए एडजॉइंट ए मालूम, जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, एडजॉइंट ए डी जे लिख के उसके बाद ए लिख लो, और उसके बाद जो है एडजॉइंट ऐसे मालूम कर सकते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज, जैसे ये वाली डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इनमें क्या करते हैं, इनमें लोकेशन चेंज कर देते हैं कि ये 1 जो है -1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 जो है ऊपर चला जाएगा। और ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे अभी करके दिखाता हूँ। जैसे अगर ऊपर वाले ए का एडजॉइंट लूँगा तो ऊपर आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1। लोकेशन चेंज, इधर साइन बदलने, प्लस था तो -2, प्लस था तो -3, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये बेसिकली हमने एडजॉइंट ले लिया, और इस तरह से एडजॉइंट लेते हैं किसी का भी। अब जो है एडजॉइंट ए भी हमने मालूम कर लिया। अब जो है फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फार्मूला, यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ। ठीक है, और फार्मूला क्या था, फार्मूला था ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे एडजॉइंट ए है हमारे पास 0, -3, -2, -1, और ए डिटर्मिनेंट कितना है ऊपर अगर देखें तो -6 आया था ना, ये -6 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये -6 है। अब आगे चलें तो अब इसको फर्दर नीचे से सॉल्व करेंगे इन्वर्स को। तो यहाँ पे अब फर्दर अगर लिखूँ तो अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि ए इन्वर्स, ठीक है, ये भी ए इन्वर्स है। इसके बाद अब देखिए कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाय 3 है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज जो यानी इसको बस मैंने अलग अलग करके लिख लिया। ये 3 डिनोमिनेटर नीचे था, अलग करके लिखेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली इसका आंसर भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यानी कि मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो जो फंडा मैंने इधर किया है वही अब मैं इधर करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे -1 डिवाइड बाय 6 को अलग लिख दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे मैट्रिक्स जो कि क्या था 0, -3, -2, -1,
और ऐसे कर दूंगा। अभी भी एक्चुअली जो ऊपर हो रहा था ना यहाँ पे, ठीक है, ये भी वैसे ही है, ठीक है, जैसे ये था, ये हमने लिख दिया था, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस अलग अलग लिख दिया। आप इसको ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे समझने में आसानी है, वरना डायरेक्ट भी एक्चुअली हमने डिवाइड करवाना है, डायरेक्ट भी आप इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, अंदर चारों के साथ डिवाइड करवा सकते हैं, लेकिन अलग अलग करके करो तो समझ में अच्छा आता है मेरे मुताबिक। तो अब जो है -1/6 जो है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, और 0 मल्टीप्लाई -1/6 यहाँ भी आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -1/6, इधर भी आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -1/6, और इधर भी आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1/6, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी हो गई क्लोज। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0, और 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। इसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा +1/2। इसी तरह माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 1/3। इसी तरह यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा 1/6, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा आ गया ए इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुमकिन है या नहीं है। तो उसके लिए b लिखेंगे, 2 बार डालेंगे, और यहाँ पे 1 को करेंगे -5 से मल्टीप्लाई, माइनस आ जाएगा दरमियान में, और ये -3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 दा कितना हो जाएगा 6, और प्लस का 6 माइनस का 5, तो प्लस का बड़ा है, तो इसलिए +1 जो है वो आ जाएगा बी डिटर्मिनेंट। तो अब बी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स इज़ पॉसिबल। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दी स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम यानी कि नाउ लिखने के बाद फार्मूला पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा नाउ, फार्मूला क्या बनेगा, बी इनवर्स अगर मालूम करना है तो ये बराबर होगा एडजॉइंट बी ए डी जे, और बी आ गया डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट बी मालूम करें तो ऊपर से हमें देखना होगा बी किसके इक्वल है, बी है, यहाँ पे मालूम कर लेते हैं। आप यूँ समझ लीजिए रफ अमल है, मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है इसलिए मुश्किल हो रही है। यहाँ पे वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं और वो आप नीचे पुट कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मालूम करूँ तो यहाँ पे इन दोनों के प्लेसेस चेंज होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5, इधर आ जाएगा 1, और इधर का साइन चेंज होगा, माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये बेसिकली हमने क्या मालूम कर दिया, एडजॉइंट बी मालूम कर दिया। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एडजॉइंट बी लिख लिया, ठीक है, जो ऊपर मालूम किया था, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बी डिटर्मिनेंट हमारा +1 आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब कहीं पे भी 2 अगर लिखा हो, 3 लिखा हो, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे भी 1 होता है, ठीक है, इसलिए 1 है तो इट्स मीन के बी इनवर्स जो है वो 1 सबके साथ, यानी कि इसको अगर अलग करके लिखूंगा अब थोड़ा सा बेवकूफ़ाना सी बात लगेगी कि यहाँ पे लिखूँ 1/1 और फिर 1 को अंदर मल्टीप्लाई, बेसिकली 1 को कुछ भी कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड 1 के साथ, तो 1 ही जवाब आता है। इसलिए अब क्या होगा कि 1 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 1 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जवाब जो है वही आ जाएगा। थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। -5/1 आ जाएगा, इसी तरह -2/1 आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, और 1/1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर करूँ तो दोबारा से वही आंसर बन जाएगा। स्टेप्स इसलिए डाल दिए ताकि आप लोगों को सही तरह समझ में आए। आप डायरेक्ट लिख देंगे ये तो भी आई होप के काम चल जाएगा, आपके टीचर पे डिपेंड करता है, वरना ऐसे पूरा कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सी का मैट्रिक्स आ गया। इसका डिटर्मिनेंट पहले मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करें तो ये सी के इर्द ब्रैकेट्स, और ये -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ, और फिर दरमियान में माइनस, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और ये हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस, और 9 2 द 18 -6 3 द 18, ठीक है। तो अब ये क्या पॉजिटिव माइनस एक दूसरे के ऑपोजिट साइन है और सेम नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। तो सी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सो सी इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सबसे पहले इसका क्या मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे डी लिखा, 2 लाइनें डाली इसके आसपास, और इधर जो है 1 डिवाइड बाय 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, दरम्यान में माइनस, और 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 डिवाइड बाय 4 के साथ। और इसको आगे सॉल्व करूँ तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 4। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम बनता है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, यहाँ पे 1 डाल देते हैं ताकि जो लोग नए हैं जिनको एलसीएम लेना नहीं आता उनको समझने में आसानी हो। उसके बाद जब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 आने के बाद एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो क्योंकि पहला चैप्टर है आप लोगों को समझ में ना आए शायद, 1 और 4 लिख लेते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। तो पहले 2 पे करते हैं या डायरेक्ट 4 पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश करता हूं। तो अब ये क्या 2 टू द 4, तो 4 यहां पे आ गया। अब इसके बाद एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम देखो ऐसे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल नीचे जो नंबर होता है, ठीक है, इसको रखते हैं अंदर, यहां पे रख लेता हूं, इसको रखता हूं अंदर 4 को, ठीक है, और उसके बाद इस नंबर को मैं अंदर रखने के बाद डिवाइड किसके साथ करवाऊंगा, इसके साथ करवाऊंगा जो यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस एक को रख लूँगा मैं बाहर। अब जब डिवाइड करवाऊंगा तो ओबियसली बात है 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 0। अब जो आंसर आ जाएगा हमारा, जैसे ये 4 आंसर आया ना, इस 4 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा ऊपर वाले के साथ, ठीक है। नीचे वाले के साथ 4 को डिवाइड करवाना है, जो आंसर है उसको 1 के साथ यानी ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ लिख लेता हूँ 4 1 4, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको करवाएंगे तो इसमें भी ऐसे होगा, नीचे वाला अंदर रखेंगे और इसको रखेंगे बाहर। तो रखता हूँ डायरेक्ट आप लोगों के लिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 को अंदर 4 को बाहर, डिवाइड करें तो 4 1 4 और ये आ गया 0। अब इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, इसके ऊपर वाले के साथ। तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ अगर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, तो ये आ जाएगा 3 1 3, तो दरम्यान में था माइनस, तो माइनस रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 3। अच्छा, ये तरीका भी है और एक और तरीका भी है कि जब भी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक जैसा हो, सेम हो, तो ऊपर वाला नोमिनेटर जो होता है वो वैसे का वैसा लिख देते हैं। आगे चल के आप देखोगे जो भी, फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जब भी ये नंबर और ये नंबर सेम हो एलसीएम के अंदर, तो ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो ये तरीका भी है, वरना इस लंबे प्रोसीजर से भी गुजर सकते हो आप। तो ये एलसीएम ले लिया, अब हम इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 में से 3 गया 1 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे आ गया डी डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली अब ये 1 के बराबर तो नहीं है ना, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं डी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे क्या लिख दी, सो डी इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, अब इसको डिटर्मिनेंट की जगह रखेंगे तो ये हमारा हाईलाइट हो गया। अब नीचे चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ लिखने के बाद डी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट डी, ठीक है। ये हो गया एडजॉइंट डी डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट डी जो है वो क्या है, ऊपर अगर देखें तो एडजॉइंट डी ये यहाँ पे, अब क्या करूँगा, इसका यहाँ पे छोटा सा मालूम कर देता हूँ और उसके बाद नीचे पुट कर दूंगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो इसका एडजॉइंट मालूम करूँगा, ठीक है। यहाँ पे रफ कर लेते हैं एडजॉइंट डी। तो अब देखिए, अब जो है इन दोनों की लोकेशन चेंज करनी है, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, इनके साइन तो -1 और -3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये आ गया, इसको अब मैं नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एडजॉइंट डी, और एडजॉइंट डी के बाद जो है डी का डिटर्मिनेंट नीचे आ जाएगा, जो कि क्या था, ऊपर देखें तो 1 डिवाइड बाय 4 था, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 1 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे आ जाएगा डी का डिटरमिनेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आप लोगों को सीखने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन, यानी कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ठीक है, इसके नीचे एक और फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको बेसिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। अब आप कहेंगे कि सर ये 1 कहाँ से आ गया, तो जैसे कि मैंने कहा था कहीं पे भी 2 लिखा होता है तो रैशनल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसके नीचे 1 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो आ गया 1। लेकिन आपका मेन फोकस इस बात पे होना चाहिए, जब भी बटा
बटा के नीचे या फ्रैक्शनल फॉर्म डिनोमिनेटर के नीचे एक और फ्रैक्शन हो, ठीक है, एक और बटा की रकम हो, तो इसको जब ऊपर लेकर जाते हैं ना, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो ये उलट जाती है और ये क्या बन जाती है, ये हमारे पास बन जाती है जैसे 2/1 था ना, नीचे वाला 3/4 ऊपर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होके ये क्या, अभी तो ये देखो ये पूरा जो है डिवाइड है ना, कोई भी रकम, यानी जैसे 2/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 के दरमियान जो रिलेशन है वो किसका है, डिवीजन का है, ठीक है। इसी तरह अब इस डिवीजन के रिलेशन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो जब भी 3/4 ऊपर आएगा तो ऊपर आके उलट जाएगा और ये बन जाएगा 4/3, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 के साथ कर दो, तो 4 2 8 और 3 1 3। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो ये बन जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई, तो अब क्वेश्चन वाली बात भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो है इस 1/4 के साथ डील करने का प्रॉब्लम भी बिल्कुल ऐसे ही सीखेंगे जैसे अभी किया था। फॉर एग्जांपल ऊपर ये मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ऊपर लिख लेते हैं 3 और नीचे हमारे पास है 1/4। अब इस डिवीजन यानी 3 और 1/4 के दरमियान रिलेशन क्या है, डिवीजन का, तकसीम का। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फिर क्या कर दूंगा मैं, यानी कि ये हो जाएगा 3/1 और /1/4, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। जब ऐसे लिखूंगा, अब ये 1/4 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज, तो ये हो जाएगा 3/1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई और ऊपर जाके उलट जाएगी रकम, तो ये हो जाएगा 4/1, ठीक है। और बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा 12 और नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 12 जो है वो आंसर हो जाएगा किसका, इसका। तो आई होप आपको ये डील करना आ गया होगा कैसे। इसी तरह से मैं ऊपर वाला लिखने वाला हूँ। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4, ठीक है। जब ये नीचे से जब ये ऊपर जाएगा इसके पास तो ये उलट जाएगा और 1/4 क्या बन जाएगा, 4/1 और नीचे वाला 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए मैं नीचे वाला नहीं लिखूंगा। और इन दी एंड मेरे पास जो है ये सिचुएशन आ जाएगी कि 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा -3/4, वैसे का वैसा -1 और 1/2 और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आई होप पता चल गया होगा, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। ये 1/4 जब ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा तो 4/1 बन जाएगा और नीचे वाला 1 यानी यहाँ पे 1 लिखूँ या ना लिखूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सो सिंपल। जब मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा 2 को, क्योंकि देखिए अगर ऐसे होता ना तो हम डिवाइड करवाते, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर ही है ना, तो यानी कि ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसे में मल्टीप्लाई होगा ये सब के साथ। तो 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3/4 मल्टीप्लाई इधर भी 4 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 को अंदर मैट्रिक्स में सबके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब क्या करूँगा, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करूँगा तो 4 2 8, 4 से कैंसल, -3 -4 और 2 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यही हमारा कौन सा डी था ना, ये डी इनवर्स होगा या आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें क्या कहा जा रहा है, इफ अगर मैट्रिक्स ए इसके बराबर हो, बी इसके बराबर हो, तो बदले में ये तीनों एंड एक दूसरे के बराबर आते हैं या नहीं आते, तो ये आपने मालूम करना है। तो इसको मैं ब्लैक कलर से सॉल्व करूंगा, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। इसको मैं ब्लू कलर से कर लेता हूँ, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए, और इसको फिर ग्रीन कलर से कर लूंगा सॉल्व। डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो क्या ये तीनों करें इन दोनों मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो क्या ये तीनों एंड बराबर आते हैं, ये हमने क्वेश्चन में मालूम करना है। तो चलिए पहले की तरफ चलते हैं। तो पहला इसका मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आप मार्कर से लिख दीजिएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, और इसके बाद यहाँ पे ऐसे 2 कॉमास डाल दीजिए और इसको कर दीजिए हाईलाइट। अब मैं ये एंड मालूम करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना है, एडजॉइंट ए मालूम करना है और फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए हमारे पास कितना है, ए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पे ए हमारे पास है 1 2 4 6, ठीक है, और एडजॉइंट ए मालूम करूँ तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एडजॉइंट ए, ताकि लंबाई थोड़ी कम हो क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, ठीक है। आप भी कॉमा डाल के कर सकते हो। एडजॉइंट ए मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेसेस चेंज होंगी, 6 1
-4 -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो बेसिकली ए भी हमारे पास हो गया, एडजाइंट ए भी हमारे पास हो गया। अब जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो तरतीब यही रखनी है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, पहले ए का मैट्रिक्स और फिर एडजाइंट ए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले ए, ठीक है, और उसके बाद लिखूँगा एडजाइंट ए, ठीक है। और अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है वो पहले डाल लिखूँगा, तो ये ऊपर से देख लें 1 2 4 6, ये ए मैट्रिक्स हो गया हमारा। और एडजाइंट ए किसके इक्वल है, 6 -2 -4 1, और ये हमारे पास एडजाइंट ए आ गया। अब इनको कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करवाना आप लोगों को आता होगा। दोबारा से बता देता हूँ, एक एरो डालेंगे इधर, ठीक है, और एक एरो डालेंगे इधर, ठीक है। टेल के साथ टेल, यानी ये टेल के साथ टेल मल्टीप्लाई हो जाएगा, हेड के साथ हेड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ये हो जाएगा 1 × 6 + 2 × -4, और इधर आ जाऊँगा, इसको करवाऊँगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 6 +6 × -4। इसी तरह इसके साथ भी ये एरो जो है आपने मिटा देने पेंसिल से, ये सिर्फ आपके लिए इसलिए डालता हूँ कि आप लोग इधर उधर को यानी को कंफ्यूज ना हो जाओ किसको किसके साथ। इसके बगैर भी कर सकते हो तो ठीक है, इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। एरो पेंसिल से डालो, उसके बाद रिमूव कर दो, तो क्वेश्चन वाले को पता भी नहीं चलेगा हमने ऐसे किया है, ठीक है। तो इसके बाद इस हिस्से को करेंगे, तो 1 को करेंगे -2 के साथ, और फिर प्लस आ जाएगा दरमियान में, और 2 को करेंगे 1 के साथ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 4 को करेंगे -2 के साथ, और फिर +6 को करेंगे 1 के साथ, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी एक स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, अब आ रहा होगा। यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 और -4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24 और -6 4 ज़ा 24। इधर क्या आ जाएगा, -2 + 2, इधर आ जाएगा -4 2 ज़ा 8 + 6, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गए, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो अब रिसेंटली हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 0, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस माइनस एक दूसरे के अपोजिट है, सेम नंबर है, और यहाँ पे आ जाएगा -2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो बेसिकली हमने a × एडजाइंट a जो है वो मालूम कर लिया। इसको कर लेते हैं हाईलाइट, ताकि जब बाकी दो भी करें तो हमें पहचान रहे कि ये ऐसे है, ठीक है। आप इसको बेशक यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको दे दो 1 का नाम, ताकि आपको पहचान रहे। एक्चुअली बस पहचान रहनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह कि यहाँ पे ये हिस्सा मार्कर से लिख दो ताकि आपको पता रहे। अब बाकी दो एंड की तरफ चलते हैं। तो दरमियान वाला एंड क्या था, दरमियान वाला यही था, बस क्या करना था, हमने सिर्फ पहले एडजाइंट के मैट्रिक्स रखना है, उसके बाद एक रखना है। तो चलिए इसको भी रख के देख लेते हैं। यहाँ पर इसके बाद लिख लेंगे नाउ, ठीक है। मार्कर से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, मिक्सअप ना हो। तो अब हम मालूम करने जा रहे हैं, अभी तो पहले ए का मैट्रिक्स रखा था ना, अब रखेंगे पहले यहाँ पे एडजाइंट ए का, और उसके बाद रखेंगे ए का मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एडजाइंट ए का मैट्रिक्स लिख देंगे ऊपर से देख के, और यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। तो एडजाइंट ए क्या है, ऊपर अगर देखूँ तो ये रहा एडजाइंट ए, ठीक है। ये हमारे पास एडजाइंट ए है और ये ए है। तो एडजाइंट ए हमारे पास है 6 -2 -4 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा 6 -2 -4 1। इसके बाद ए के ऊपर चलूँ तो ए है हमारे पास 1 2 4 6, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 4 6। अब जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लो। मल्टीप्लाई करवाने के लिए एक एरो यहाँ पे डाल लेते हैं, एक एरो यहाँ पे डाल लेते हैं, और इधर इक्वल का साइन। और मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 6 को करूँगा 1 के साथ, प्लस -2 को करूँगा मल्टीप्लाई 4 के साथ। इसी तरह इधर भी डाल लेते हैं, तो -4 को करूँगा 1 के साथ, प्लस 1 को करूँगा 4 के साथ। इसी तरह इधर वाले को देखें तो 6 को करूँगा 2 के साथ, प्लस -2 को करूँगा 6 के साथ, ठीक है। और इधर करूँ तो -4 को करूँगा 2 के साथ, प्लस 1 को करूँगा 6 के साथ, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी हो जाएगी क्लोज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो अब ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 1 ज़ा 6 -8, और -4 + 4, इधर आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 -12 -8 + 6, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस ऑपोजिट साइन 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी -2 और ये हमारे पास ये, और क्या हमने मालूम किया है, हमने मालूम किया एडजॉइंट a मल्टीप्लाई बाय a। तो इसको भी कर देंगे हाईलाइट, ठीक है। अब देखते हैं तो ऊपर वाला और ये आपस में बराबर है। तो अब देखिए माइनस यानी कि बाद में देखेंगे, अभी तो ये कर लेते हैं। अब तीसरा एंड हमने मालूम करना है। तीसरा एंड क्या है, तीसरा एंड हमारे पास है कि डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करना है आई के साथ। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पीछे आपको बताया था कि 1 1 0 0 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ए हमने मालूम करना है। तो जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा ए, बल्कि इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नाउ, ठीक है। नाउ लिखने के बाद जो है अब मैं क्या मालूम करने जा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ आई के साथ, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट ए हमने मालूम करना है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे कॉलन डाल देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, और इसको कर देते हैं यहाँ से हम हाईलाइट, ठीक है। थोड़ा अजीब सा कलर लग रहा है, कलर चेंज करके देखते हैं। अब डिटर्मिनेंट ए मालूम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले जो है ए मैट्रिक्स चाहिए। ए मैट्रिक्स कितना है मेरे पास, ऊपर से देखना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स है मेरे पास, अगर यहाँ पे देखूँ तो ऊपर जाके 1 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 1 2 4 6 1 2 4 6, ये मैट्रिक्स ए आ गया। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना, डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिख दिए। आप लोग एक लिख दीजिएगा, ठीक है, दोनों मत लिखिएगा, या मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कुछ लोग दोनों ही ना लिख दें, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ए हो गया। डिटर्मिनेंट ए में क्या, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इन दी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 -8 और क्या आ जाएगा -2। तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास कितना आया, -2 आ गया। और हमने यहाँ पे क्या मालूम करना था, यहाँ पे मालूम करना था डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ए कितना है, -2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है, डायगोनल एंट्रीज होती है 1 और बाकी होती हैं 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोबारा से बता रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होती है, बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा -2 0 0 -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगर आप देखें तो डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये अभी ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आप कि ये तीनों जो हैं आपस में बराबर हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस हिस्से को मैं हाईलाइट करूं, ठीक है, तो -2 0 ये एक एंड हो गया, ठीक है। और इसके बाद इस हिस्से को हाईलाइट करूं तो ये हमारे पास दूसरा एंड हो गया, ये भी वही है। और अगर तीसरे हिस्से को हाईलाइट करूं तो आप देखिए ये भी वही है, ठीक है। तो इसलिए प्रूव हो गया कि ये तीनों एंड जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं। इसलिए अब मैं एंड में लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड, ये तीनों जो हैं आपस में बराबर हो गए। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड हमारे सामने, जिसमें हमें क्या तीनों एंड एक दूसरे के बताने के आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सो सिंपल, हम बी इनवर्स मालूम करेंगे, ठीक है। और फिर इस एंड में क्या करेंगे, हम पहले बी और बी इनवर्स रख के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बी इनवर्स का मैट्रिक्स पहले रखेंगे और फिर बाद में बी का मैट्रिक्स रखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन दोनों के आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आते हैं तो इट्स मीन कि ये जो क्वेश्चन है ये ट्रू है, यानी साबित हो जाएगा, ये सही लिखा हुआ है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स, ये मैं मालूम करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे लिखना होगा यानी कि बी इनवर्स मालूम करना है। तो बी इनवर्स मालूम करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट बी का मालूम करेंगे, फिर बी इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं बी लिख लेता हूँ। यहाँ पे बी मैट्रिक्स कितना है, बी मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पे ऊपर 3 -1 2 -2, ठीक है। और इसका मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी और ये आ जाएगी लाइन, और यहाँ पे 3 × -2 माइनस इंटू -1 और
2, ठीक है। उसके बाद -6 और +2 और इधर आ जाएगा -4। और इसके बाद अब हम क्या मालूम करेंगे, इसके बाद हम एडजॉइंट मालूम करेंगे, एडजॉइंट भी, ताकि फार्मूले के अंदर जो है पुट कर सके एडजॉइंट की वैल्यू। तो एडजॉइंट भी अगर मालूम करूं तो एडजॉइंट भी में क्या करते थे, एडजॉइंट भी में वैल्यूज़ बदलते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा 3, ये एक्सचेंज हो गई ये और ये, ठीक है। और बाकी साइन चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा +1 और ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट बी भी हमारे पास है, बी का डिटर्मिनेंट भी है। अब फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे लिखते हैं नाउ। फार्मूला क्या है, फार्मूला बी इनवर्स बन जाएगा एडजॉइंट बी, ठीक है, और डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो तो एडजॉइंट बी कितना है, एडजॉइंट बी हमारे पास है यहाँ पे लिखूँ तो -2 1 और -2 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट और नीचे आ जाएगा -4 हमारा बी डिटर्मिनेंट। फर्दर इसको आगे सॉल्व करूं तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको मैं लिख सकता हूं -1 डिवाइड बाय 4 और इधर डाल दूंगा ऐसे -2 1 -2 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और अब -1 डिवाइड बाय 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करवाऊं तो यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाय 4, इधर भी आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाय 4, इधर भी आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4 और इधर भी आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय 4। तो यानी कि 1 डिवाइड बाय 4 को सारों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो इसको ये क्या हो जाएगा 2 to the 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 डिवाइड बाय 2, इधर आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 4, इधर जो है वही 2 1 2 2 to the 4, तो 1 डिवाइड बाय 2 माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। तो बी इनवर्स हमने फाइनली मालूम कर लिया। अब बी इनवर्स आने के बाद ऊपर देखें अगर तो यहाँ पे क्या मालूम करना था, बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं नाउ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले क्या था, एक तो ये आगे पीछे हो गया ना तो गलत हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाएगा बी और पी बी इनवर्स का मैट्रिक्स, ठीक है। तो बी किसके इक्वल है वो यहाँ पे लिख लेंगे और बी इनवर्स तो हमारे पास ऊपर ही मौजूद है, उसको ही पहले लिख लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2, -1 डिवाइड बाय 4 और -3 डिवाइड बाय 4। और बी की वैल्यू ऊपर से याद करने की कोशिश करता हूँ जल्दी सी, 3 -1 और 2 -2, 3 -1 और 2 -2, ठीक है। आई होप यही है। और इसके बाद अब इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एरो यहाँ पे आ जाएगा और एक एरो यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 3 को टेल के साथ टेल, तो 1 डिवाइड बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। हेड के साथ हेड को मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और इसके बाद प्लस -2, ठीक है, और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद दूसरे एंड की तरफ चलें तो यहाँ पे एरो डाल देता हूँ एक, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, या मल्टीप्लाई लिख देना एक ही बात है, -1 डिवाइड बाय 4 प्लस उसके बाद आ जाएगा -1 इंटू -3 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 डिवाइड बाय 4 प्लस -2 इंटू -3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको अब तो याद भी हो गई होंगी, इसको ज़बानी कर लीजिएगा अगर इधर समझ में नहीं आती, ठीक है। मेरा मेन मकसद आपको काबिल बनाना है, ना कि अपना कॉपी बनाना। उसके बाद ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 प्लस, और उसके बाद प्लस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी इसको मैं ऐसे कर दूँ तो अब आपको शायद अच्छा समझ में आए। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, इधर क्या आ जाएगा 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 1 और इधर भी 2 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये ऐसे लिख देना चाहिए था, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो यहाँ पे आ जाएगा +3/4 और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 तो -1/2 और इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 × 1 = 2, 2 × 4 तो ये अब आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो आई होप ये जो है हमारा सही हुआ होगा। अभी आगे करेंगे तो पता चलेगा कितनी जो है वो मैंने एक एक्यूरेसी दिखाई है इधर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया इसका 2 एलसीएम। जब डिनोमिनेटर अभी मैंने बताया था जब भी ये दोनों इसके सिमिलर होंगे तो ऊपर वाला वैसे का वैसा लिख देगा। यहाँ पे वो फंडा जो पिछला याद होगा आपको कि ये वाला जो हिंसा होता है, ठीक है, इसको लिखो अंदर और यहाँ वाला जो होता है उसको लिखो बाहर, 2 × 1 = 2 और जो जवाब आए उसको दे दो इसके साथ मल्टीप्लाई। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर लो, दोनों ही आपको सही जवाब की तरफ लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये तो आसान सा तरीका है कि ऊपर वाले सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 और 1 ये ऑपोजिट साइन के साथ सेम नंबर है तो 0 आ जाएगा। ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी सेम एक जैसे डिनोमिनेटर हैं, 2 आ गया एलसीएम में और -1 + 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। फर्दर आगे चलाऊँ इसको तो ये हो जाएगा हमारा 2/2 और यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा 2/2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये इससे कैंसिल यानी 2 × 1 = 2 कैंसिल तो नहीं हुआ, 2 × 1 = 2 तो बदले में हमारे पास क्या बच गया, थोड़ा सा और करें तो 1 0 0 1 और ये हमारे पास ये आ गया। तो टेढ़ी मेढ़ी ब्रैकेट्स चल रही हैं उसके लिए सॉरी, या इसको डाल देता हूँ सही तरह से। यहाँ पे आ गया 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था b × b इन्वर्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा b × b इन्वर्स। तो ये हमारे पास जो है एक एंड आ गया। ठीक है, अब दूसरा एंड मालूम कर लेंगे। उसमें क्या, पहले b इन्वर्स लिखेंगे और फिर b लिखेंगे। तो उसको करते हैं। तो उसके लिए जो है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन देखने में और समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले अब मैं क्या लिखूँगा, नाउ लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा बी इन्वर्स पहले और बी बाद में। ठीक है, तो अब बी इन्वर्स का जो आंसर मैट्रिक्स है वो आ जाएगा इधर और जो बी का है वो आ जाएगा इधर। ठीक है, तो बी और बी इन्वर्स क्या है, अगर मैं बी इन्वर्स देखूं ऊपर से तो ये बी इन्वर्स है। ठीक है, इसको मैं यानी कि यहाँ से देख के नीचे लिख रहा हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए, बी इन्वर्स और बी के। आप लोग भी ऊपर से देख लीजिएगा, या ऊपर से कह रहा हूँ अपने क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो ये एरो इधर, ये एरो इधर, तो ये हो जाएगा 1/2 × 3 और प्लस उसके बाद आ जाएगा -1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इधर करूँ तो इधर आ जाएगा ऐसे एरो और उसके बाद 1/2 और इधर आ जाएगा 3 प्लस -3/4। ठीक है, और साथ में आ जाएगा 2। इस वाले एंड को करूँ तो इधर क्या होगा, इधर भी 1/2 उसके बाद -1 प्लस और उसके बाद -1/4 और इधर आ जाएगा -2 और नीचे वाला करेंगे तो 1/2 और साथ में आ जाएगा -1 प्लस उसके बाद आ जाएगा -3/4 और साथ में आ जाएगा -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फर्दर इसको आगे चलाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, इधर आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 तो ये हो जाएगा -1/2 क्योंकि प्लस माइनस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद इधर करेंगे तो 3/2 और साथ में 2 × 1 = 2, 2 × 4 तो -3/2। इसके अलावा इधर चलेंगे तो -1/2 और इधर भी ऐसे ही हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 और नीचे चलेंगे तो -1/2। ये आप खुद से करोगे अपने नोटबुक पे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से तो तरीका, अब मुझे नहीं पता कितनी स्क्रीन साफ चल रही है, नेट की स्पीड ज़्यादा होगी तो फुल एचडी में देख सकते हो, वरना पीटीसीएल का नेट तो आपका पहिया घुमाता रहेगा बफरिंग वाला। बहरहाल डाउनलोड करके देख लीजिएगा, वो अब आपका काम है। उसके बाद आगे चलूँ तो प्लस और यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 4 तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस, हाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिखेंगे 3/2
और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगी हमारी क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम आसानी के साथ, तो ये अब आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 2 एलसीएम, तो ये 2 डाल दिया, ऊपर से आ जाएगा 3 माइनस 1। इधर ये एक दूसरे से कैंसिल, प्लस माइनस से हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इधर भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर है तो 0 आ जाएगा। और इधर भी एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 + 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फर्दर आगे चलाऊँ तो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 2 डिवाइड बाई 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो इन दी एंड हमारे पास जो आंसर आया ऊपर वाला ही आ गया 1 1 0 0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट पे क्या लिखा था हमने, बी इनवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो इस तरह से हमने लास्ट एंड जो है वो भी मालूम कर लिया। अब थर्ड लास्ट में जो है हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे वो किसके बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे नाउ अगेन से, और वी नो लिख दो आप, ठीक है। वी नो लिख ही देते हैं, ठीक है। वी नो दैट भी लिख ही दो इसके साथ, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और अदर 0 होती हैं, ये डायगोनल एंट्रीज। तो बेसिकली अब हमारे पास आई भी आ गया। तो अब देखिए आई वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है, और साथ में ये वाला, ठीक है, 2 हो गए, 3 एंड थे। और ऊपर से देखें तो एक और हमारा भाई साहब यहाँ पे रहते हैं, ये वाला, ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम एंड में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और साथ में ये स्टेटमेंट लिख देंगे जो कि क्वेश्चन की सूरत में यहाँ पे है, तो मैं लिख भी देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हैंस प्रूव्ड, और बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी या इंटू बी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें ये कहा जा रहा है, डिटरमाइन वीदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये 2 मैट्रिक्स हैं, एक ये और एक ये। क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये हमने मालूम करना है दोनों के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि पहले किसी एक मैट्रिक्स को पकड़ लो, जैसे इसको पकड़ लेते हैं, इसका नाम हम रख देंगे ए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है, फिर हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। तो ये हम इसका इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला क्या होगा, जॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और आफ्टर ऑल इसका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसका यानी कि ए इन्वर्स मालूम, इसका नाम ए रख देंगे और इसका इन्वर्स मालूम कर देंगे, तो जो इसका आंसर है ना, ये आंसर अगर इसके बराबर आ जाए, ठीक है, इसके इक्वल आ जाए, तो इट्स मीन ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। एक तरीका तो ये है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा तरीका जो है वो ये है कि इसको मिटा लेते हैं पहले, कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके इक्वल आ गया तो इट्स मीन ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ना आए तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा ऑफिशियल टाइप लगता है, तो इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से करने के लिए सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करने के लिए इनको पहले कोई इस दुनिया में लाने के लिए इनका कोई नाम रखते हैं। तो नाम रखने के लिए लेट लिखते हैं, लेट लिखने के बाद इसका नाम रख देते हैं हम ए, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 3 5 4 7, और ये इसको क्लोज कर देंगे, और इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पर मैट्रिक्स बी, 7 -5 -4 3, और ये ब्लैक ब्रैकेट हो गई क्लोज। अब नाम रख दिए, अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो अब हम यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे a b, और a b लिखने के बाद इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 4 7, और इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इधर b आ जाएगा। b क्या है, 7 -5 -4 3, और यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं कलर चेंज करके। फॉर एग्जांपल एक एरो इधर डाल देते हैं, एक एरो इधर डाल देते हैं। ये आई थिंक थोड़ा अंदर घुस गया इसके, इसको थोड़ा सा खुला कर लेता हूँ। यस, अब सही नज़र आ रहा है ये, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 3 को 7 के साथ प्लस
5 को -4 के साथ, इधर भी 4 को 7 के साथ प्लस 7 को, ठीक है, -4 के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी एरो डाल लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी डाल लेते हैं। अब इसमें कैसे करेंगे, 3 को -5 के साथ प्लस 5 को आ जाएगा 3 के साथ। इसी तरह यहाँ पे करें तो 4 को आ जाएगा -5 के साथ प्लस 7 को आज कर देंगे 3 के साथ, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। इसको सॉल्व करें तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स 7 3 7 21 और 5 4 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि अंदर प्लस माइनस बाहर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके, और इधर आ जाएगा 7 चुके 28, 7 4 28 और 7 चुके 28, फिर ये 28, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15, तो -15 और 5 3 15 यानी +15, 5 4 20 -20 और प्लस 7 3 21 और ये +21, ठीक है। और इसके बाद जब फर्दर इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 21 में से 20 गए, 21 में से 20 गए तो 1 आ गया। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट साइन सेम नंबर, यहाँ पे भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 21 में से 20 गए अगेन 1, ठीक है। और अब आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर आई के, यानी ए बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आ गया। इसलिए ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों मैट्रिक्स हैं। आप स्टेटमेंट की सूरत में भी यहाँ पे लिख देंगे, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो फाइनली ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, सो द गिवन टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन भी होगा। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप वो क्वेश्चन भी कर सको, इसलिए वो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, वो आप थोड़ा हिम्मत करके खुद करिए। सेम है, इसी तरह उनके नाम ए बी रखिए, आपस में उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के सामने, इसमें क्या करना है, इसमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी, और आपने 2 क्वेश्चन इसमें करने हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इधर 2 एंड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। आपने वेरीफाई करके दिखाने हैं, साबित करके दिखाने कि क्या ये दोनों एंड एक दूसरे के बराबर हैं, प्रूफ करो इसको किसी तरह। तो प्रूफ करने के लिए आसान है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले ए बी जो है उनके मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स ले लेंगे। इस तरह एक एंड हो गया। इस एंड पे क्या करेंगे, सबसे पहले बी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे, फिर ए मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे और फिर बी इन्वर्स ए इन्वर्स दोनों के आंसर जो होंगे उनको मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर जो आंसर आएगा वो इस वाले के आंसर के बराबर होना चाहिए। अगर हुआ तो ये क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख लूँगा, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद जो है मुझे क्या मालूम करना है, ए बी होल का इन्वर्स बराबर आना चाहिए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं लेफ़्ट हैंड साइड जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी होल का इन्वर्स। अब ये मालूम करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ए का मैट्रिक्स, तो ए का मैट्रिक्स अगर ऊपर से देखूँ तो ये है 4 0 -1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 0 -1 2, और उसके बाद यहाँ पे लिख लूँगा मैं बी का मैट्रिक्स जो कि क्या है, ऊपर देखूँ तो ये है -4 -2 और 1 -1, -4 -2 1 -1, तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स आ गए। अब इसके बाद जो है आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए बी को सबसे पहले सॉल्व करूँगा, तो ए बी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स ए और यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स बी, ठीक है। सॉल्यूशन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन जो है आपको नज़र आए। ये हमारा क्वेश्चन है और ये मार्कर से आप लिख लोगे कि इस एंड को सॉल्व करने जा रहे हो आप, ठीक है। और अब ए जो है ऊपर से देखें तो 4 0 -1 2 और -4 -2 1 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा और इधर एक एरो आ जाएगा, इधर एक एरो आ जाएगा, इधर भी एक एरो डाल देते हैं, इकट्ठे ही डाल देते हैं
सारे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को -4 के साथ प्लस फिर 0 को 1 के साथ। इधर -1 को करवाएंगे -4 के साथ और फिर +2 को करवाएंगे 1 के साथ। इधर की तरफ चलें तो 4 × -2 प्लस 0 × -1। इधर करें तो -1 × -2 प्लस 2 × -1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। फर्दर आगे चलूँ तो अब क्या हो जाएगा, मोर सिंप्लीफाई -16 ज़ीरो से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है 0, तो +0 और माइनस माइनस प्लस 4 1 4 और +2। इधर चलें तो -4 to the 8 और प्लस नहीं -0, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा +2 और आ जाएगा -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब ये हो जाएगा हमारे पास -16, 4 और 2 कितना होता है 6 और -8 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने मालूम करना है ए बी इन्वर्स, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नाउ, और ए बी इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले मुझे ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा, ठीक है, और एडजॉइंट ए बी भी मालूम करना होगा। तो ए बी का सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करूँ तो यहाँ पे लिखूँगा ए बी और ये इसका डिटर्मिनेंट, और यहाँ से अगर मैं इसको एक लाइन डाल के कर ही लेता हूँ एक बार ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -16 -8 6 0, ठीक है, और यहाँ पे इसका आ जाएगा -16 × 0 -6 × -8, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस 8 6 48 और यहाँ पे आ जाएगा 48। तो बेसिकली ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 48। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट भी मालूम कर लेते हैं ताकि आसानी हो हमें। तो अब अगेन से यहाँ पे नाउ लिख लेते हैं, ठीक है, मार्कर से लिख लीजिएगा ताकि इसको साथ साथ पता चलता रहे यहाँ पे आप कुछ नया पंगा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप अब क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए बी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए डी जे ए बी, और एडजॉइंट ए बी मालूम करूं तो अब ये क्या होगा, ऊपर से ए बी देखना होगा। ये हमारा ए बी है तो इनकी लोकेशन चेंज होगी, 0 जाएगा ऊपर, -16 जाएगा नीचे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और यहाँ पे लिख देता हूँ -16 और साइन बदलेंगे, हमारे पास माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये हो गया -6 और +8, ठीक है। ये चीज़ें आपको आती होंगी इसलिए बार बार बताते हुए थोड़ा सा खौफत भी होती है और अजीब भी लगता है। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो ये सब चीज़ें आसान होती हैं, बस मेहनत करनी पड़ती है बिना टाइम और घड़ियों को देखे हुए। तो अब एडजॉइंट भी आ गया, अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन नाउ लिख देते हैं, ठीक है, बार बार नाउ, तो ये भी थोड़ा अजीब है लेकिन क्या है कि अब हम ये स्टेप करने जा रहे हैं, अब हम ये स्टेप करने जा रहे हैं तो इससे थोड़ा आसान मुझे तो आसान लगता है। उसके बाद अब मैं ए बी इन्वर्स मालूम करना है ना, तो ए बी इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बी, ठीक है, और डिवाइड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब इस फार्मूले के अंदर जो है वैल्यूज़ पुट कर दो। तो एडजॉइंट ए बी क्या है, एडजॉइंट ए बी इस वक्त थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये अब नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ऊपर 0 8 -6 -16, ये एडजॉइंट ए बी आ गया, ठीक है, थोड़ी सी सीधी ये हो गई। और नीचे ए बी का जो डिटर्मिनेंट था वो 48 आया था, ये रहा 48, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 48, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 48 और इधर आ जाएगा 0 8 -6 -16। इस 48 को सबके साथ डिवाइड करवा दें अगर हम, तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स 0 डिवाइड बाय 48 8 डिवाइड बाय 48 और यहाँ पे आ जाएगा -6 डिवाइड बाय 48 और -16 डिवाइड बाय 48 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज होगी। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 और इसको काटें तो ये क्या बन जाएगा 2 3 द 6 2 1 2 2 द 4 2 4 ज़ा 8, फिर 3 पे जाता है 3 1 ज़ा 3 3 8 द 24। तो बेसिकली 1 डिवाइड बाय 8 बना, तो यहाँ पे आ गया -1 डिवाइड बाय 8। कैलकुलेटर से काट लेना आसान हो जाएगा। और 8 6 ज़ा 48 होता है आई थिंक,
तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे 4 पे काटते हैं, 4 4 द 16 यानी 4 चौके 16 और 4 1 ज़ा 4 4 2 द 8, फिर 4 पे जाता है 4 1 ज़ा 4 और 4 3 द 12। तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 3। आपको समझ नहीं आ रहा तो सो सिंपल आप अपनी नोटबुक पे इस तरह यानी कटिंग कर लीजिएगा। एक्चुअली प्रोसेस तो आपको पता चल रहा है कि मैं कैसे काट रहा हूँ, बार बार लफ्ज़ों पे ध्यान दे के भी आप समझ सकते हो कि मैंने किस टेबल के ऊपर कट किया है। तो बेसिकली अब और डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये जो है हमारे पास ए बी जो है उसका इन्वर्स आ गया, या दूसरे लफ्ज़ में कहूँ तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमने मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, तो कलर चेंज करके उससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ, ठीक है, और साथ में लिखते हैं राइट हैंड साइड, और ये किसके बराबर है, ऊपर देखें, अगर ऊपर जाएं तो ये बराबर है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, ठीक है। अब अगेन से मुझे बी का इन्वर्स अलग से मालूम करना है और ए का इन्वर्स अलग से मालूम करना है। काफ़ी लंबा सवाल है, पहले तो लिखने में वक्त लगता है, फिर एडिट करने में और फिर अपलोड में। खैर, इसको अब बी इन्वर्स मालूम करें तो भी आसान सी बात है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे बी, ठीक है, और बी लिखने के बाद यहाँ पे बी का मैट्रिक्स, बल्कि इसको साथ साथ चलाते हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारा सवाल हो। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं बी, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ बी का मैट्रिक्स, और इधर लिख लेता हूँ कोमा लाजमी डाल देना, ये लाइन डाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, और यहाँ पे लिख लूँगा ए का मैट्रिक्स। तो इधर वैल्यूज़ पुट करता हूँ ऊपर से देखकर। तो ए हमारे पास है 4 0 -1 2, 4 0 -1 2। इसी तरह बी की वैल्यू जो है वो भी आप ऊपर से देख लीजिएगा। अब मैं बुक में से देख के लिख लेता हूँ। बी की वैल्यू है -4 -2 1 -1। तो ए भी हमारे पास आ गया। अब हमें ए और बी का इन्वर्स मालूम करना है, तो चीज़ें आपको पता है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम होगा, तो बी का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट मालूम कर दूं तो -4, ठीक है, और -1। ज़रूरी नहीं है, आप बीच में एक स्टेप डाल सकते हो, ऐसे लाइनें डाल के -4 -2 1 -1, जो कि ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है, लेकिन ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और उसके बाद आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ये +4, और यहाँ पे आ जाएगा +2, और इन दी एंड हमारे पास 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 6। ठीक इसी तरह यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है, बल्कि स्ट्रेट ही डालते हैं, जब डालने लगे हैं तो इसको देते हैं मिटा, और यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट ऐसे डाल दी, ठीक है। अब जो है इधर मालूम करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट मालूम करूँगा तो 4 को 2 के साथ माइनस, फिर -1 को 0 के साथ, तो 4 टू द 8 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0। तो बेसिकली 8 जो है वो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह हम एडजॉइंट बी और ए भी मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, ठीक है, और एडजॉइंट ए डी जे लिख के बी लिख देंगे, और डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं। क्वेश्चन लंबा है तो आप लोग भी ड्रैग कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। चेक करने वाला देखेगा आपके स्टेप्स आपने सही डाले हैं। तो हाँ, अगर सन की हुआ तो किस्मत आप लोगों की ख़राब हो जाएगी। तो एडजॉइंट बी जो है वो उसमें क्या करते हैं, इन दोनों की जगहें चेंज होंगी और उन दोनों का साइन। तो जगहें चेंज करते हैं इनकी, -1 और -4 और -1 और +2, ठीक है। तो साइन भी बदल दिए, जगह भी बदल दी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन थोड़ी और लंबी करनी चाहिए थी, दोबारा डाल लेते हैं। तो ये एक और लंबी हो गई, और यहाँ पे भी मैंने लिखा नाउ, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो चलो नीचे चल लेते हैं। एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए मालूम करूँगा तो ये हो जाएगा 2 4। ऊपर से देख लीजिएगा मैं जगह चेंज की है, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, और ये 0 तो प्लस माइनस का होता ही नहीं है, तो ये वैसे का वैसा। तो ये हमारे पास दोनों एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी भी आ गए, ठीक है। अब हम मालूम कर सकते हैं ए का इन्वर्स भी और बी का इन्वर्स भी, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, वरना इसके अंदर ही मिक्सअप हो रहा है सारा। तो अब जो है मैं अगेन यहाँ पे नाउ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिखूँगा बी इन्वर्स किसके हो जाएगा, एडजॉइंट बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और इसी तरह
यहाँ पे ए वाला बाद में कर लेंगे, पहले बी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बी एडजॉइंट कितना है, यहाँ पे है, छोटा सा लिख देता हूँ -1 2 -1 -4, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी डिटर्मिनेंट था 6। अब इसको इनके साथ आपस में यानी कि 1/6 लिख लूँगा, और -1 2 -1 -4, ठीक है। और अब इस 6 को जो है सबके साथ डिवाइड करवा दूंगा, थोड़ा सा उधर जा रहा हूँ, इधर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/6 2/6 -1/6 और -4/6, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको नीचे चलूँ तो अब ये हो जाएगा हमारे पास -1/6 वैसे का वैसा, 2 3 द 6 होता है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 2 द 4 2 3 द 6, और इधर आ जाएगा -2/3, इधर आ जाएगा -1/6, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो बेसिकली बी इन्वर्स जो है हमारे पास आ गया। अब इसी तरह जो है ए इन्वर्स भी मालूम करते हैं, तो यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं सीधी। तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई, और टेढ़ी हुई है थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पे लिखा नाउ, और यहाँ पे लिखा ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स बराबर हुआ हमारे पास एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए अगर देखूँ तो ये हो गया 2 0 1 4, और ये हो गई हमारी ब्रैकेट क्लोज। और नीचे ए डिटर्मिनेंट कितना था 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और फर्दर नीचे चलें तो अब 1/8, और इधर आगे स्केयर की 2 0 1 4, और इधर अब डिवाइड करवाएं सबके साथ, तो 2/8 0/8 1/8 4/8, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर नीचे चलूँ तो अब हो जाएगा 2 4 8 होते हैं ना, तो कट गया, तो 1/4, ये 2 4 8, ठीक है, 2 1 2, और 0 के तो 0 हो जाएगा, 1/8, और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ पे आ गया 1/2। तो इस तरह हमारे पास ए इन्वर्स भी हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों को। नाउ लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, ठीक है। और पहले बी इन्वर्स का मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है ए इन्वर्स का मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पर। तो बी इन्वर्स का ऊपर से उतारूँ 1/6 और 1/3 -1/6 और -2/3, इधर से उतारूँ 1/4 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1/8 और 1/2, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्लाह करे कि सही हो जाए, वरना डिलीट करके दोबारा वीडियो करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये हो गया। आगे चलूँ तो अब -1/6 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1/4 के साथ, प्लस 1/3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1/8 के साथ। इसी तरह -1/6 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1/4 के साथ, प्लस इंटू -2/3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1/8 के साथ, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब दूसरा एंड देख लेते हैं यहाँ पे। तो -1/6 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 0 के साथ, प्लस 1/3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1/2 के साथ। इसी तरह -1/6 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं 0 के साथ, और प्लस -2/3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1/2 के साथ, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी हो गई क्लोज। फर्दर आगे चलूँ तो अब ये हो जाएगा मेरे सामने -6 4 24, 1/24 24 हो गया, और यहाँ पे प्लस 1/8 3 24, ठीक है, 8 3 24, शुक्र है ये सही लग रहा है। उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/6, और यहाँ पे भी आ जाएगा -1/24, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 2 कितना आ जाएगा 8 8 24, और इधर जो है वो 0 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा -2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -1/3, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो यहाँ पे अब आ जाएगा ये इससे कैंसिल, तो 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1/6, यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का ले लो एलसीएम,
और ये आ जाएगा 24, ऊपर वाले -1 -2 वैसे के वैसा लिख देंगे और इधर आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब ये हो जाएगा 0, 1 डिवाइड बाय 6 -3 डिवाइड बाय 24 -1 डिवाइड बाय 3 और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलूँ तो अब हो जाएगा ये 0, 1 डिवाइड बाय 6 और 3 1 3 3 8 द 24 तो -1 डिवाइड बाय 8 और -1 डिवाइड बाय 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसका जवाब चेक करते हैं कि ये ऊपर वाले के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स, इनको मल्टीप्लाई करवाए ना। तो लेट्स सी, अल्लाह करे कि ये जवाब सही हो। ऊपर अगर देखें तो 0 और 1/6 है और अगर इधर देखूँ तो 0 और 1/6 है, ठीक है। नीचे -1 डिवाइड बाई 8 और -1 डिवाइड बाई 3 -1। उफ, ये हमारा जो है फाइनली ठीक हो गया। ऐसे लंबे लंबे सवाल मेरे बहुत कम ठीक होते हैं, स्पेशली रात के वक्त। तो खैर एनीवे अच्छी बात है कि ये पहले अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। और इस तरह से अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब हम लिख सकते हैं नाउ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड, ठीक है। और वो इक्वेशन भी ऊपर से लिख दो और ये हमने यहाँ पे लिख दी इक्वेशन के, ये भी प्रूव हो गई। तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप खुद करोगे, बिल्कुल आसान सी बात है। देखो मैंने आपके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इधर ए बी हमने मालूम किया था ना, इधर डी ए मालूम करना है। सो सिंपल, जैसे ए बी मालूम किया था उधर डी ए को आपस में लिख के इसी पैटर्न के तहत मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद ए बी का जो आंसर था उसका इन्वर्स मालूम किया था, इधर इसका इन्वर्स मालूम कर दो। इसी तरह जैसे यहाँ पे बी इन्वर्स मालूम किया था, यहाँ ए इन्वर्स कर दो, यहाँ पे ए इन्वर्स किया था, यहाँ डी इन्वर्स कर दो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सेम ऐसे ही कॉपी है, बस इधर डी का मैट्रिक्स इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ लोगे।